देखिए एक्सरसाइज 5.1 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें हम कवर कर लेंगे, जो भी है ना एग्जाम में पूछने लायक है। ठीक है, जैसे दे देता है एक नंबर में अक्सर इससे प्रश्न देता है कि प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जैसे ये दे रखा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद जैसे शुरुआती वाला वही प्रथम पद है, यानी कि ए का मान ए को हम प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, तो ए हमारा प्रथम पद -5 हो जाएगा। डी निकलना है तो क्या है, दूसरे पद में से पहले पद माइनस कर देंगे, -1 में से हमें माइनस करना है 5 को, तो -5 कितना हो जाएगा, ये -1 अब प्लस में 5 हो जाएगा, निकल के कितना आएगा 4, यानी कि प्रथम पद हमारा -5 हो जाएगा और सर्वांतर जो होगा डी हमारा कितना हो जा रहा है 4 है। ठीक, इसी प्रकार इसमें से निकाल देते हैं हम। ये प्रथम पद ए हमारा ए तो ऐसे दिख रहा है 0.6 और 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो डी कितना निकल के आएगा 1.7 माइनस 0.6 1.1 निकल जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें प्रथम पद निकलना है तो प्रथम पद हमें दिख रहा है कि पहला पद ही तो प्रथम पद है, 1/3 ए से दिखाते हैं और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 4/3 हाँ, डी का मान क्या हो रहा है 4/3, सर्वांतर जो है 4/3 का, 1 और 4 5 5 4 9 9 4 13 ऐसे। ठीक है, और इसमें कहा है कि देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कहा है कि क्या एपी में है, यदि एपी में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कहा कि एपी में है तो आप इसके अगले 3 पद ज्ञात, तो यहीं से देख लेते हैं। एपी दिखाने के लिए क्या होता है, हमें डी दिखाना होगा सेम। क्या देखिए 3.2 इसमें से माइनस करेंगे 1.2 का तो अंतर आ रहा है, -3.2 में से ये -2 का अंतर है, कितना का रहा है -2, इसमें भी देखो -2 का इसमें भी अंतर है, यानी कि डी हमारा सेम है। ठीक है, डी अगर सेम है तो हमारा ऑटोमेटिक है कि इसके अगले 3 पद निकाल लेंगे, यह सर्वांतर एपी में होगा, यह एपी में हो गया तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे, क्या होगा -2 जोड़ते जाएंगे, -5.2 में -2 जोड़ेंगे कितना होगा -7.2, इसमें जोड़ेंगे तो -9.2 -11.2, तो इसके अगले 3 पद यही होंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है ए और 2 ए, देखिए ए में हम अगर ए और जोड़ देते हैं तो 2a प्राप्त होगा, 2a में एज ऐड करेंगे तो हमारा 3a, 3a में ये ए ऐड करने पर 4a, यानी कि सर्वांतर हमारा क्या निकल के आ रहा है ए, है ना, और सेम है, सबका सर्वांतर क्या है सेम है, तो ये भी एपी में है, क्या है एपी में है, तो इसके अगले पद निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 है 6 है और 7 है, क्योंकि कहा है ना कि अगले 3 पद यही हो जाएंगे। ठीक, इसमें देख लेते हैं क्या 0.22 है और 0.2, इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए तो क्या हो रहा है 0.22 माइनस में 0.2, ये 2 बचेगा, ये कितना हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ये देखिए ये 0.2 हो जा रहा है, ये 0.02 हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो ये अलग हो जा रहा है क्योंकि ये 0.002 निकल के आएगी, यानी सर्वांतर सेम नहीं है, डी नॉट इक्वल है। ठीक है, जो सर्वांतर जो है समान नहीं है, जब सर्वांतर समान नहीं है तो ये एपी में भी नहीं, तो इसके अगले 3 पद हमें ज्ञात ही नहीं करना, एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, बताइए क्या एपी में है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। एक करनी में 2 है, इसको हम ऐसे, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, करनी 2 इसको कर सकते हैं ना, क्या अच्छा कामा निकल सकता है, 2 करनी में 2, ये कितना निकल के आएगा 3 करनी में 2, ये 4 करनी में 2, देखिए ठीक है, ये बाहर निकल गया, तो करनी 2 2 करनी में 2 3 करनी में 2 4 करनी में 2, यानी कि हमें इसमें जुट रहा है कितना, यानी कि करनी में 2 हमें इसमें बार बार ऐड हो रहा है, करनी 2 ऐड करेंगे, या इसको हम पहले सर्वांतर ही निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। देखिए सर्वांतर निकालेंगे डी बराबर क्या होगा 2 करनी 2 माइनस में करनी 2, कितना बच रहा है करनी में 2। ठीक है, इसके अगले पद से भी निकाल लेते हैं, डी बराबर ये 4 करनी 2 में से ही 3 करनी 2 घटा के देख लेते हैं कितना बच रहा है, ये भी करनी में 2 ही बच रहा है, करनी 2 जो है इसके सर्वांतर हो रहे हैं, यानी कि डी इसके करनी 2 निकल कर रहे हैं, ये समान हो रहे हैं, सर्वांतर समान है, यानी कि ये भी एपी में है आपका, तो एपी में है तो हम जोड़ते चले जाएंगे, इसमें भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगला पद देखेंगे तो 5 करनी में 2 होगा, इधर कर लेते हैं इसको, लास्ट वाला क्वेश्चन इधर जगह नहीं बचा है, तो अगला पद क्या हो इसका है 5 करनी में 2, 5 करनी में 2 होगा तो इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि ये करनी में दे रखा है ना, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 दूना का 50 को करनी में 50 भी लिख सकते हैं, ये 6 करनी में 2 होगा कितना हो जाएगा 6 जगह 36 दूना 72, ये करनी में 72 हो जाएगी, ये 7 करनी में 2 हो जाएगा तो 7 7 49 दूना का 98 हो जाएगा, करनी में 98। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो पहला चैप्टर से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, इससे अधिक पहले चैप्टर से नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ अगले चैप्टर में देखेंगे तो हमें nवां पद निकालने को देगा कि, ठीक, तो अगले चैप्टर में हम इसका अध्ययन करते हैं।